For a particle moving along a straight line xt, xt ग्राफ हैज जोन, ठीक है। तो इसमें xt ग्राफ दे रखा है, एक पार्टिकल जो एक्स एक्सिस पे अलोंग चल रहा है। फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी, स्पीड, ये सारी चीज़ें निकालनी। तो एक बार इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें और इसके आंसर जो है ये रहे। ओके, तो चलो, तो फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं हम। डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड्स, एक्स टी कर्व है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालना हो या डिस्टेंस निकालना हो, एक्स टी कर्व से क्या निकालना हो, डिस्टेंस निकालनी हो या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, उसके लिए हम लोग क्या करें कि पहले जो है ये एंड पॉइंट्स जो है कौन से लाइन का, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया एक, नेक्स्ट यहाँ पहुंचा पार्टिकल और फाइनली यहाँ पहुंचा। इन पॉइंट्स पे एक्स की वैल्यू लिख लो। यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी है, 0 है। इस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू कितनी है, 100 है, राइट, ये रही ना 100। और नीचे वापस इस पे एक्स की वैल्यू कितनी है, 0। तो इसका मतलब ये पार्टिकल कहाँ से चला बताओ, एक्स इक्वल टू 0 से चला, एक्स इक्वल टू 0 से चला, कहाँ पे गया बताओ, एक्स इक्वल टू 100 पे गया नेक्स्ट, और उसके बाद एक्स कितना आ रहा है बताओ वापस, एक्स कितना आ रहा है, 0 पे आ गया, तो एक्स इक्वल टू वापस 0 पे आ गया। आ रही बात समझ में? यहाँ से हम सवालों को जल्दी जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। तो 4 सेकंड तक की बात हो गई, होगी ना, 0 से लेकर 4 सेकंड यहाँ हो रहा है, तो यहाँ 0 सेकंड था और यहीं पे फाइनली 4 सेकंड पे t0 पे यहाँ से स्टार्ट हुआ, t4 सेकंड पे यहाँ पहुँच गया पार्टिकल, और यहाँ कब था, 2 सेकंड्स पे, यहाँ पार्टिकल कब था, 2 सेकंड्स पे था, ठीक है, यहाँ था 2 सेकंड पे, और यहाँ कब कब था, स्टार्ट यहाँ से किया था t0 पे, और वापस यहाँ कब पहुँच गया, 4 सेकंड। तो पार्टिकल का पाथ कुछ इस तरह का है, पार्टिकल आगे गया फिर वापस आया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अब देखते हैं कि करके डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड। 4 सेकंड डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यहाँ से स्टार्ट किया और यहीं पे पहुँच गया वापस, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। तो पहले का आंसर कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। नंबर 2, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो 0 से 100 पे गया, तो 100 मीटर इधर चला और 100 मीटर ये क्या किया, इसने रिटर्न किया आते। तो कितना हो जाएगा टोटल, 200 मीटर, 100 प्लस 100, तो ये कितना मीटर हो जाएगा, 200 मीटर। नंबर 3 में एवरेज वेलोसिटी फॉर फर्स्ट 2 सेकंड्स, फर्स्ट टू सेकंड्स मतलब यहाँ से इस पॉइंट से लेकर इधर वाले पॉइंट तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात हो रही है केवल, ठीक है, फर्स्ट 2 सेकंड्स। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0 से वो कहाँ गया, 100 पे, तो ये तो हो जाएगा 100, और टाइम कितना लगा, 0 से 2 सेकंड्स, तो 2 सेकंड्स हो गया, तो आंसर हो जाएगा 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो अपना फर्स्ट आ चुका है, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। फोर्थ पार्ट, ठीक है, बहुत ही छोटा सा सवाल है, छोटे छोटे पॉइंट्स इसमें पूछ रखे हैं, ठीक है, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के पर्पज से ये क्वेश्चन हमने लिया है, ठीक है। वेलोसिटी एट 3 सेकंड, 3 सेकंड कहाँ पे, 2 और 3, यहाँ पे 2 और 4 के बीच में यहाँ आएगा, तो यहाँ से जाके देखें तो इस लाइन का क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। इस लाइन का हमें क्या निकालना है, स्लोप निकालना है, ठीक है, इस लाइन का हमें स्लोप निकालना है। तो स्लोप वाला वीडियो मैंने इफ तुमने नहीं देखा है, जनरली लोगों को स्लोप निकालने में दिक्कत होती है, तो उसका भी वीडियो मैंने डाल रखा है, ठीक है। तो स्लोप वाला इस वीडियो नहीं देखा तो स्लोप वाला वीडियो जो है इस ग्राफ वाले सीरीज के स्टार्टिंग में डाला हुआ है, तो उससे अपन स्लोप निकालना सीख ले, कैसे कैसे निकालते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं स्लोप निकालने के, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्लोप जो निकालूंगा वो अपना स्लोप हो जाएगा अपना किसका, वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी एट 3 सेकंड, मतलब क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। स्लोप क्या हो जाएगा, पहली बात तो इसका स्लोप, इस लाइन का स्लोप होगा नेगेटिव, तो मैंने लगा दिया नेगेटिव। फिर उसके बाद हमने लिखना होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है, ये तरीका मैं यूज़ करता हूँ स्लोप निकालने के लिए। परपेंडिकुलर कौन सा हो जाता है, ये वाला परपेंडिकुलर है, तो ये वाला अपना बेस है। परपेंडिकुलर और बेस का मैग्नीट्यूड लिखना, परपेंडिकुलर 100 हो गया, और ये बेस जो है, बेस कितना, 2 से 4 के बीच का गैप 2, ठीक है। परपेंडिकुलर हो गया 100 और बेस हो गया 2, तो ये कितना आ गया, -50 मीटर पर सेकेंड। तो ये आंसर फोर्थ का हो गया। नेक्स्ट कौन सा रह गया बताओ, नेक्स्ट रह गया अपना फिफ्थ, स्पीड निकालनी। तो स्पीड क्या होती है, ये ध्यान रखें, स्पीड क्या होती है, कुछ नहीं, वेलोसिटी का क्या होती है, मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड कर दो, -50 है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, -50 का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है।
तो ये हो गया। तो इसमें जो ग्राफ, इफ अपने को ग्राफ के क्वेश्चन अच्छे से करने हैं तो हमें जो है क्या निकालना आना चाहिए, स्लोप उसका अच्छे से निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो स्लोप की इसमें काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी और भी आगे जो ग्राफ अपन देखेंगे। ठीक है, तो किस तरह से स्लोप निकालते हैं, कब कैसे स्लोप इंक्रीज होता है, कब डिक्रीज होता है, कर्व का स्लोप कैसे निकालते हैं, सारी चीज़ें हमें आनी चाहिए इसके अंदर। ठीक है, तो स्लोप वाला वीडियो जो है ज़रूर देखें। Velocity time graph for a particle moving along straight line is given. ओके, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें यहाँ पे दे रखा है वीटी का पार्टिकल के लिए, जिसका जो है एक स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है, उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें दे रखा है। ठीक है, फाइंड गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स ये हमें पता करना है। तो एक बार जो इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें और एक बार ट्राई कर लें वीडियो पॉज करके, और इसके आंसर्स जो हैं ये रहे। ओके, चलो तो अब अपन इसको देखते हैं। एक्सेलरेशन फ्रॉम, अच्छा वीटी कर्व है, वीटी कर्व जैसे आए उस देखते ही सीधे दिमाग में ये आना चाहिए कि स्लोप जो है इसका क्या होगा, इसका स्लोप डीबी बाई डी होता है। डीबी बाई डी जो है क्या देगा अपने को, एक्सेलरेशन देगा इसका स्लोप, इसके स्लोप से एक्सेलरेशन मिलेगी। ये अपन जानते हैं, ऐसा नेगेटिव स्लोप होता है, ऐसे पॉजिटिव होता है, ऐसा नेगेटिव स्लोप होता है, ऐसा पॉजिटिव स्लोप होता है, और इस तरह से होता है जीरो स्लोप। ठीक है, बस इतना सा कंसेप्ट अपने मालूम हो, और एक एक पॉइंट अपने ये मालूम होना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन जो होती है ना, स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है, क्या स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, क्योंकि उस स्ट्रेट लाइन का एंगल सेम रहता है हर जगह, तो स्लोप उसका कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो ये इतना सा कंसेप्ट इसमें जरूरत होगी इस कंसेप्ट की। एक्सेलरेशन फ्रॉम पी टू क्यू इज पॉजिटिव, पी टू क्यू इसकी एक्सेलरेशन पॉजिटिव है क्या, नहीं, स्लोप क्या है इसका, नेगेटिव है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव नहीं होगी, इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, नेगेटिव होगी, इसलिए स्टेटमेंट ये रॉन्ग है, फॉल्स है। नेक्स्ट, एक्सेलरेशन फ्रॉम क्यू टू आर इज पॉजिटिव, क्यू से आर भी इसका स्लोप क्या है, नेगेटिव स्लोप है, तो ये भी पॉजिटिव नहीं होगी, ये भी नेगेटिव होगी, इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है, ट्रू नहीं, फॉल्स है ये भी। एक्सेलरेशन फ्रॉम पी टू आर इज कांस्टेंट, पी से आर तक, सिंस ये स्ट्रेट लाइन है, अपन जानते हैं स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो इस पी से आर तक पूरी स्ट्रेट लाइन है तो इसका कांस्टेंट है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है, ट्रू है। पार्टिकल कम्स एट रेस्ट फॉर एन इंस्टेंट एट पॉइंट क्यू, बिल्कुल क्यू पॉइंट पे यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो। वेलोसिटी का मतलब इसकी वैल्यू, इस एक्सिस की वैल्यू, वाई एक्सिस की वैल्यू यहाँ पे कितनी होती है बताओ, वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, इस एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है, जीरो होता है। एक्स एक्सिस पर इस पे बात करूं तो वाई कोऑर्डिनेट यहाँ जीरो, वाई कोऑर्डिनेट का मतलब वी, यहाँ वी की वैल्यू क्या होगी, इस पॉइंट पे जीरो होगी। ठीक है, तो पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो रही है, जीरो हो रही है एक मोमेंट के लिए, बस इस मोमेंट के लिए, जब ये टी टाइम एक्सिस को यहाँ से ग्राफ क्रॉस कर रहा है उस इंस्टेंट पे, तो ये भी ट्रू हो गया। तो आंसर्स अपन मैच कर लेते हैं, तो दो स्टेटमेंट फॉल्स एंड दो ही ट्रू। ओके, फॉर ए गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ फाइंड आउट, तो इसमें तीन पार्ट है, ये अपने को फाइंड करने हैं, तो एक बार इसको अपन खुद से ट्राई कर लें, और इसके जो आंसर्स है सारे पार्ट्स तीनों पार्ट्स के, वो ये आंसर हम मैच कर सकते हैं। ओके, चलो तो अब हम देखते हैं इस सवाल को। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, इन विच ड्यूरेशन वेलोसिटी इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड कांस्टेंट। ठीक है, कौन से ड्यूरेशन में वेलोसिटी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस ग्राफ को मैं यहाँ पे एनलार्ज कर देता हूँ। ठीक है, तो अब देखें तो किन पॉइंट्स पे वेलोसिटी, तो ये ग्राफ देखें तो किसका है, इधर वेलोसिटी है, इधर टाइम है। वेलोसिटी पॉजिटिव का मतलब क्या होगा बताओ, वेलोसिटी पॉजिटिव कहाँ होगी। अब एक चीज़ तो थोड़ी दिमाग से निकाल दें, कुछ लोगों के दिमाग में ये होता है कि वेलोसिटी किससे निकलती है, स्लोप से। अब वो स्लोप से किस में निकलती है, एक्सटी कर्व में निकलती है। यहाँ स्लोप नहीं देखना, यहाँ तो वेलोसिटी किससे निकलेगी, ये कोऑर्डिनेट से निकलेगी। ठीक है ना, ये रहा ना वेलोसिटी, वेलोसिटी किसके, इस एक्सिस के कोऑर्डिनेट से निकलेगी। अब यहाँ पे देखो कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव वेलोसिटी डिसाइड करते हैं, कैसे हम वेलोसिटी पॉजिटिव और नेगेटिव को डिसाइड करते हैं। अब यहाँ देखें तो यहाँ पे वाई एक्सिस पे देखो, वाई एक्सिस जो होती है ना, इस वाई एक्सिस पे
यहाँ पे कितना होता है, 0 होता है। यहाँ -1 -2 -3 सॉरी 1 2 3 ऊपर की तरफ अपन क्या लेते हैं, 1 2 3 4 ये लेते हैं, और नीचे की तरफ अपन क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि इसके सामने जो ग्राफ है उसमें वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है, और ये इसके सामने 0 है, और इस नीचे जो है, इसके नीचे नीचे वाले पार्ट में वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो इसके सामने जैसे इस पॉइंट की बात करें, वेलोसिटी ए और बी की बात करें, तो इनकी वेलोसिटी क्या है, ये वाली वेलोसिटी है, जो भी वेलोसिटी होगी, ठीक है, तो पॉजिटिव ही होगी। ठीक है, तो ए और बी की क्या वेलोसिटी होगी, पॉजिटिव वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, अब सी पॉइंट की बात करो और एफ पॉइंट की बात करो, इन पॉइंट्स की वेलोसिटी कितनी होगी बताओ। यहाँ के देखो, ये किसके सामने है, 0 के सामने है। ठीक है, तो इनकी वेलोसिटी क्या होगी, दोनों की 0 0 होगी। ठीक है, तो 0 को हम लोग कांस्टेंट में भी बोल सकते हैं। तो सॉरी, ड्यूरेशन पूछा है इसमें पूरे हमने, इसमें क्या पूछा है, पूरी ड्यूरेशन पूछी है, पॉइंट्स नहीं पूछा है इस तरह से। ठीक है, तो पॉइंट्स नहीं पूछे हैं, ड्यूरेशन। देखो ए से लेकर बी तक वेलोसिटी पॉजिटिव कब है, नेगेटिव कब है, तो एक बार अपन इसको थोड़ा वापस से देखें, क्वेश्चन जो है ढंग से नहीं देखा मैंने। इन विच ड्यूरेशन वेलोसिटी इज पॉजिटिव। ठीक है, ड्यूरेशन बतानी, ना कि पॉइंट्स बताना। ठीक है, ड्यूरेशन मतलब इंटरवल बताना है, कहाँ से कहाँ तक वेलोसिटी पॉजिटिव है, राइट। वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक पॉजिटिव है, ये नहीं बताना है कि किन पॉइंट्स पे पॉजिटिव है। ठीक है, तो देखो, तो ये वेलोसिटी जो है पूरे इस ग्राफ में, ये जो ग्राफ दिख रहा है, ये जो ग्राफ दिख रहा है ऊपर जाके, ये वेलोसिटी पॉजिटिव है, ये भी वेलोसिटी पॉजिटिव है, ये भी वेलोसिटी पॉजिटिव है। आ रही बात समझ में। कहने का मतलब इसके ऊपर वाला पार्ट जो है, ऊपर सारी वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, नीचे जो पार्ट आएगा उसमें वेलोसिटी क्या होगी, इधर से देख सकते हैं, नेगेटिव होगी, राइट। ऊपर पॉजिटिव होगी, नीचे नेगेटिव होगी। क्लियर, क्योंकि ये देख सकते हो यहाँ पॉजिटिव है, तो इसके सामने जो भी आएगा, इस सामने जो भी ग्राफ आएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और नीचे वाला पार्ट अपन देख सकते हैं उसमें नेगेटिव होगी। ठीक है, तो यहाँ से देखो, पॉजिटिव वेलोसिटी कहाँ कहाँ है बताओ। पॉजिटिव वेलोसिटी ओ से ए, बी एंड सी। ए ओ से लेकर ओ टू सी तक, ओ से लेकर पूरा सी तक वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, और फिर सी से लेकर ये जो वाले पॉइंट्स है, ये वाले पॉइंट जो नीचे की तरफ ग्राफ है, नीचे उन सब में देखोगे कि वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है कि नहीं। वेलोसिटी यहाँ से एक्सटेंड यहाँ पे देखें तो वेलोसिटी इन सब में क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो C2 और कहाँ तक, C2 F तक। ठीक है, सी से लेकर एफ तक, C D E F। ठीक है, तो इसको पूरा पूरा लिखना चाहो तो बोले ऐसे लिख लो, ओ से ए से बी, बी से सी तक। ठीक है, और इसमें कितना होगा, C to D E F तक। ठीक है, और नेक्स्ट जो है कांस्टेंट वेलोसिटी कहाँ है, कांस्टेंट वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट होगी, इस इस इंटरवल है ए से बी के बीच में। देखो वेलोसिटी कितनी है, ये जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है किसी मोमेंट में देखोगे। ठीक है, और कांस्टेंट कहाँ है, यहाँ पे है, डी से ई में। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रही है, बढ़ रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, घट रही है, इस तरह से है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या बनी हुई है, कांस्टेंट बनी हुई है, ना तो बढ़ रही है ना घट रही है, वही सेम नीचे है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पे, ए बी में, और एक आंसर कौन सा होगा, डी ई, दो आंसर्स इसके होंगे। ओके, तो ये अपन सीख लें, बहुत ही छोटा पॉइंट है कि वेलोसिटी पॉजिटिव कहाँ है, नेगेटिव कहाँ है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन इससे अपन एक्सलेशन, एवरेज एक्सलेशन और जो टफ वाले पार्ट है वो कर लेते हैं, पर कई बार क्या होता है कि यही नहीं पता चलता कि वेलोसिटी पॉजिटिव है, नेगेटिव कहाँ है, कितनी। ठीक है, तो वेलोसिटी सिंपल से ध्यान रखें, यहाँ स्लोप से नहीं, किससे निकल जाएगी, सीधे सीधे इस इस कोऑर्डिनेट से निकल जाएगी ऊपर। ठीक है, इन विच ड्यूरेशन, अब फिर से ड्यूरेशन जिसमें एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन इसके किससे निकलेगी बताओ। यहाँ वीटी कर्व में एक्सेलरेशन के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, स्लोप देखना पड़ेगा। तो बस ये बताना है कि किस इंटरवल में स्लोप पॉजिटिव है, किस इंटरवल में स्लोप पॉजिटिव है। ठीक है, किस इंटरवल में स्लोप पॉजिटिव है, किस इंटरवल में स्लोप नेगेटिव है। ओके, अब यहाँ पे देखें तो पॉजिटिव स्लोप देख, अपन जानते हैं पॉजिटिव स्लोप कैसा होता है, ऐसा होता है, ये स्लोप क्या है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव स्लोप है, यहाँ जीरो स्लोप है, और ये लाइन जो है यहाँ से यहाँ तक पूरी, यहाँ से यहाँ तक ये जो लाइन है, इसका स्लोप क्या है, नेगेटिव है, इसका स्लोप फिर से जीरो है, और इसका स्लोप फिर क्या है, पॉजिटिव है। आ रही बात समझ में। तो पॉजिटिव किस किस कहाँ से कहाँ तक हुआ, ओ ए, और कहाँ से कहाँ, कौन सा पॉइंट, ओ ए पॉइंट्स, ओ ए इंटरवल, ओ ए इंटरवल। पॉजिटिव किस किस में होगा, इसका आंसर हो जाएगा ओ ए, और एक और आंसर कौन सा हो जाएगा, ई से एफ तक। ठीक है ना, ये स्लोप भी पॉजिटिव है, ये स्लोप भी पॉजिटिव है, ई से एफ।
ई टू एफ, ठीक है, ई एफ इंटरवल, ठीक है। और नेगेटिव स्लोप कहाँ कहाँ आ रहा है, बस ये नेगेटिव आ रहा है इस तरह से, तो झुका हुआ है बी डी, ठीक है, बी डी पार्ट में। और जीरो स्लोप कहाँ आ रहा है, यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो है, जानते हैं अपन, इस तरह से लाइन हो तो उसमें क्या होता है, स्लोप जीरो होता है। तो इन दोनों पॉइंट्स पे स्लोप क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, दो इंटरवल्स में, ए बी इंटरवल और डी इंटरवल में, ए बी इंटरवल और डी इंटरवल में, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे स्लोप क्या होगा, जीरो होगा। तो कौन सा पॉइंट हो गया, ए बी इंटरवल और डी, विच इन विच ड्यूरेशन स्पीड इज, अब ध्यान रखना कौन से ड्यूरेशन में स्पीड इंक्रीज कर रही है। स्पीड का मतलब है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का केवल मैग्नीट्यूड देखना है, उसका साइन नहीं देखना है, स्पीड कहाँ का इंक्रीज कर रही है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक देखें, ये जो है यहाँ पे वैल्यू जीरो है, जीरो से स्टार्ट किया, फिर देखें ये वेलोसिटी जो है इस वाले पार्ट में यहाँ से यहाँ तक बढ़ रही है, यहाँ से देखो इस टाइम पे देखो, नेक्स्ट अगले टाइम पे देखें, नेक्स्ट अगले टाइम पे देखें, इस टाइम पे वेलोसिटी ये है, ठीक है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है इसमें वेलोसिटी क्या होती जा रही है, एक ग्राफ जब इस तरफ जा रहे हो अपन, इस ग्राफ के अलोंग चलें अपन, ठीक है, तो इस ग्राफ के अलोंग ऐसे चलोगे तो यहाँ पे वेलोसिटी में अपन कहाँ से कहाँ पहुँच गए, इस तरफ गए, वेलोसिटी बढ़ गई, ठीक है, वेलोसिटी बढ़ रही, ओ से कहाँ तक, ए तक वेलोसिटी बढ़ रही है, मतलब स्पीड भी बढ़। फिर इसके दौरान क्या है, इसके दौरान वेलोसिटी बढ़ी, इसके दौरान ये वेलोसिटी जो यहाँ पे लिखी हुई होगी वो वेलोसिटी क्या बनी रहेगी, कांस्टेंट बनी रहेगी ए से बी तक। तो ए से बी तक वेलोसिटी मतलब स्पीड भी कांस्टेंट। फिर यहाँ से देखें ये ऐसे है, तो यहाँ पे थोड़ा लोग यहाँ पे क्या कहें, गलत करने का चांस है, ध्यान रहे। तो यहाँ से यहाँ तक लग तो ऐसा रहा है कि नीचे की तरफ ग्राफ जा रहा है, ऐसे ढाल है, नीचे नीचे की तरफ जा रहा है, तो जो है क्या होगा, बढ़ रही हो, घट रही होगी। एक्चुअली ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे देखें, आप मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पे कुछ वैल्यू ले लेता हूँ, वैल्यू लेके मैं समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ 10 ले लेता हूँ, यहाँ जीरो है ही, और सबसे नीचे वाले पॉइंट पे यहाँ कितना ले लेता हूँ, -10 ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, देखो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, यहाँ से देखो ऊपर एक्सिस है, तो ये वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ सी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, जीरो हो जाएगी, यहाँ पे यहाँ वेलोसिटी है जीरो। और यहाँ वेलोसिटी कितनी है बताओ, यहाँ से देखो -10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, -10 मीटर पर सेकेंड। अब ये देखो 10 से कितनी हुई, जीरो, 10 से जीरो हुई, मतलब यहाँ स्पीड क्या हुई, घटी कि नहीं घटी, 10 से जीरो हो गई, जीरो से -10 हो गई। ये माइनस केवल अपने मैग्नीट्यूड देखना है, तो स्पीड क्या करी यहाँ पे फिर इंक्रीज कर दी, जीरो से -10, माइनस का मतलब वो लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या कर गई, वापस इंक्रीज कर गई, ठीक है। तो ध्यान रहे कि इसमें बीसी पार्ट में तो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, और सीडी पार्ट में इंक्रीज कर रही है। ये थोड़ा अच्छे से सीख लें, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो ये डिक्रीज नहीं कर रही है, यहाँ पे वेलोसिटी पता करो, फिर यहाँ पता करो, यहाँ पता करो, अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है यहाँ से पता चलेगी, इसकी वेलोसिटी भी यहाँ से देखें, और इसकी वेलोसिटी पॉइंट की वेलोसिटी यहाँ पे ये पार्टिकल की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। इससे देखोगे यहाँ से यहाँ तक यहाँ कितनी हो जाएगी बताओ, वेलोसिटी जीरो हो रही है, ठीक है। तुम देखोगे कि फिर ये वेलोसिटी हुई, इस पॉइंट पे वेलोसिटी कौन सी होगी, ये होगी, और कम हुआ, इस पॉइंट पे वेलोसिटी ये हुई, और इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो होगी। तो वेलोसिटी जीरो, 10 से कितनी हो गई, जीरो, तो स्पीड घट गई, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड घट गई, ठीक है, तो यहाँ जीरो हो गया। और यहाँ पे कितनी वेलोसिटी है, यहाँ -10 है, यहाँ कितनी है, -10 मीटर पर सेकेंड इस पॉइंट पर, ठीक है। तो क्या हो गया, यहाँ तो बढ़ गई, और यहाँ पे भी वेलोसिटी बढ़ी गई। वेलोसिटी जब भी बोलता है ना, वेलोसिटी बढ़ रही है घट रही है, या स्पीड बढ़ रही है घट रही है, केवल मैग्नीट्यूड देखना है, जो कि तो कौन से पार्ट में बताओ, 10 to 0 हुआ है, घटा, बीसी पार्ट में तो घट गई, और सी से डी वाले पार्ट में 0 से -10 हुई है। तो 0 से -10 का मतलब 0 से इस तरफ 10 होना, ठीक है। तो ये वेलोसिटी कितनी है, एक्चुअली इस तरफ है तो नेगेटिव है, ठीक है। तो 0 से -10 का मतलब स्पीड कितनी हुई, 0 से 10 हुई, तो स्पीड तो बढ़ गई, ठीक है। तो इसमें बढ़ जाएगी कौन से, सी डी पार्ट में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, अच्छा सवाल है, स्पीड कहाँ बढ़ रही है घट रही है ये बताना, ठीक है। और फिर यहाँ से यहाँ तक की बात करें, यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। इस वाले पार्ट में क्या हो रहा है, यहाँ पे कितनी है, वही है -10, यहाँ -10, और यहाँ स्पीड कितनी होगी, फिर जीरो, -10 से जीरो होगी। मैग्नीट्यूड कैसे चेंज हुआ, 10 से जीरो, मैगमॉड कितना होगा, 10 to 0,
तो 10 to 0 हुआ, 10 से 0 मतलब घट गया, स्पीड घट गई। ई टू एफ में भी डिक्रीज हो रही है, तो ये आंसर एक और हो जाएगा ई टू एफ। ठीक है, तो इसके ये आंसर्स हो गए। तो ये एक अच्छा सवाल है, छोटे छोटे पॉइंट्स इसमें इस वीटी ग्राफ से पूछे गए थे, जो कि काफ़ी जो है अपने छोटे कंसेप्ट जो है इससे क्लियर किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना वीटी कर्व हुआ। अच्छा, एक और तरीका भी जो है अपन देख सकते हैं यहाँ पे कि कहाँ वेलोसिटी बढ़ रही है घट रही है, वो क्या देख के, सॉरी स्पीड कहाँ बढ़ रही है घट रही है, वो कैसे बता सकते हैं? एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का साइन बता के। किसका? एक्सेलरेशन ए एंड वी अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन है, तो स्पीड क्या करती है? डिक्रीज होती है। ए एंड वी का सेम साइन हो, सेम साइन हो तो स्पीड क्या करती है? इंक्रीज करती है। ये भी एक तरीका है, बट इस ग्राफ के हिसाब से मैं बोलूँगा कि जो अभी अभी हमने कर दिया किया था ना, अभी अभी तरीका, वही बेस्ट तरीका है। इससे क्या है कि फिर गड़बड़ कर लोगे यहाँ पे कहीं। ठीक है, तो अब एक बार मैं ये भी बता देता हूँ, जैसे मुझे निकालना है ओ से ए पार्ट में, ओ से ए पार्ट में, इसकी वेलोसिटी का साइन क्या होगा? वेलोसिटी का साइन क्या होगा? वेलोसिटी तो ये पॉजिटिव है कि नहीं, इसके सामने वेलोसिटी यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव है। और एक्सेलरेशन का साइन क्या होगा? स्लोप से आएगा, इसका स्लोप क्या है? पॉजिटिव। दोनों सेम साइन हो गए, इसका मतलब स्पीड क्या करेगी? वी इसमें क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। समझ गए? तो वी, अच्छा यहाँ तो अपने पता ही है वी जो है वो क्या है? कांस्टेंट है। अच्छा, इस पार्ट में देखें, इस पार्ट में यहाँ से बी से सी पार्ट, वेलोसिटी क्या है? ये है, ये जो ये ऊपर वाला जो पूरा पूरा पार्ट है, इस पूरे में वेलोसिटी तो पॉजिटिव ही है। वेलोसिटी यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव, जैसे हमने ऊपर कर ही रखा है ऑलरेडी, कहाँ पॉजिटिव कहाँ नहीं। एक्सेलरेशन क्या है? इसका स्लोप क्या है? नेगेटिव स्लोप है ना इस लाइन का, तो नेगेटिव। ये अपोजिट साइन है, तो यहाँ पे स्पीड क्या करेगी? यहाँ से देख के बता सकते हैं स्पीड क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। अब इस पार्ट में देखो, इस पार्ट में क्या होगा? इस पार्ट में क्या होगा? इस पार्ट में वेलोसिटी क्या है बताओ? कौन से वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं? सी से डी वाले पार्ट में। इसमें वेलोसिटी देखें तो नीचे आ गया ना, ये पार्ट कहाँ है? ये पार्ट यहाँ पे, इनकी वेलोसिटीज यहाँ होगी नेगेटिव वाली, तो नेगेटिव वेलोसिटी है, नेगेटिव वेलोसिटी वी क्या है यहाँ पे? नेगेटिव है। और एक्सेलरेशन क्या है? इसका स्लोप, स्लोप तो वही है, पूरे में नेगेटिव स्लोप है, तो सेम साइन हो गया। तो यहाँ पे स्पीड क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। सी डी पार्ट यहाँ कॉन्स्टेंट है। फिर लास्टली इस पार्ट में देखें तो वेलोसिटी क्या नेगेटिव है, नीचे है ना ग्राफ, ग्राफ इस एक्सिस से नीचे है, तो ये नेगेटिव वेलोसिटी होगी। एक्सेलरेशन क्या होगी? स्लोप से देखना है, स्लोप इसका पॉजिटिव है, तो यहाँ से दोनों का से अपोजिट साइन आ गए, तो स्पीड क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। तो इससे इस तरह से अपन सब जगह का बता सकते हैं। इसमें स्पीड क्या होगी? कांस्टेंट होगी। ओके, अगेन जो है ये क्वेश्चन देखें तो ये अपना वीटी कर्व हो गया, वेलोसिटी और टाइम का कर्व। A particle is moving along x-axis, its velocity time graph दे रखा है। ठीक है, एक पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है, इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक बार अपन जो है ये सवाल करने से पहले इसको एनालाइज करें कि हो क्या रहा है, इसमें पार्टिकल किस तरह से चल रहा है, क्या कुछ है, क्या इन्फॉर्मेशन अपन ले सकते हैं। ठीक है, फिर अपन क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखें तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी कितनी, जीरो से चलना स्टार्ट करता है, और यहाँ पे जाते जाते इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई बताओ? जीरो से बढ़ते बढ़ते कितनी हो गई? 10 मीटर पर सेकेंड हो गई है। ठीक है, ओके। अब इसका अपन ये जानते हैं कि इसके स्लोप से हमें क्या मिलती है? एक्सेलरेशन मिलती है, स्लोप से एक्सेलरेशन मिलती है। और इसके एरिया से, इसके एरिया से हमें क्या मिलता है? डिस्प्लेसमेंट मिलता है। ये अपन एक बार निकाल के रख लेते हैं, फिर बाकी चीज़ें देखेंगे। तो एक्चुअली स्लोप कितना होगा इसका? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, ये होगा पॉजिटिव स्लोप होगा पहली बात तो, पॉजिटिव स्लोप। और कितना होगा? परपेंडिकुलर 10 बेस 1, 10/1, तो एक्सेलरेशन हो जाएगी इसकी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये एरिया, एरिया कितना हो जाएगा? एरिया हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये बेस हो गया, ये हाइट हो गई, बेस इंटू हाइट, तो कितना आ जाएगा यहाँ से अपने पास? 5 मीटर पर मीटर। ठीक है, तो मीटर भी होगा, एरिया है तो, और ये होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया। अब बाकी चीज़ें हम लोग देखते हैं क्या पूछा गया है सवाल में। फर्स्ट पार्ट की बात करें, वेलोसिटी एट t=0। एक बार हम लोग जो है खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, और इसके आंसर्स जो है अपने पास सामने ये रहे। ठीक है, चारों पार्ट्स के। पहला वेलोसिटी एट t0, तो फर्स्ट में वेलोसिटी निकालनी है कब? t0 पे। वेलोसिटी कितनी होगी बताओ? जीरो मतलब स्टार्टिंग वेलोसिटी, वो तो जीरो है, तो ये जीरो होगी। वेलोसिटी एट 1 सेकेंड,
t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, 1 सेकेंड ये रहा। इस 1 सेकेंड पे जाके वेलोसिटी कैसे मिलेगी, इस कोऑर्डिनेट से मिल जाएगी ना, यहाँ पे ये रही, कोई स्लोप एरिया कुछ नहीं निकालना है, सीधी वेलोसिटी वाई एक्सिस पे लिखी हुई है। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी वेलोसिटी, 10 हो जाएगी। अब ये कैसे निकाले बताओ, वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 0.5 सेकेंड्स। ठीक है, 0.5 सेकेंड ठीक इसके मिड में होगा 0.5। ठीक है, 0.5 पे वेलोसिटी जो होगी वो ये वाली होगी। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ से देख सकते हैं कि इनका ये ठीक इस इंटरवल का ये ठीक मिड पॉइंट है, तो इधर भी क्या होगा, इसका भी ये पॉइंट क्या होगा, मिड ही होगा। हरी बात समझ में। तो इधर इसका इधर का ये मिड पॉइंट है, तो इधर का भी ये पॉइंट जो है अपना क्या होगा, मिड पॉइंट ही होगा। तो यहाँ से देखें अपन तो कितना हो जाएगा बताओ, ये 10 जीरो है तो यहाँ 5 होना चाहिए। ठीक है, तो 0.5 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसकी, 5 मीटर पर सेकंड। यूनिट्स अपन लिख सकते हैं साथ में। नंबर 2 की बात करो आप। नंबर 2, डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकंड। डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकंड मतलब यहाँ से यहाँ तक की बात करनी है, तो ये पूरा क्या निकालना है, एरिया निकालना है, राइट। डिस्प्लेसमेंट 1 सेकंड का क्या हो जाएगा, ये इसका अंडर का एरिया, जो कि हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो ये किससे निकलेगा, एरिया से निकलेगा, और एरिया कितना आ रहा है, 5 मीटर आ रहा है। ठीक है, थर्ड, एवरेज वेलोसिटी। बताओ एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, जो इंटरवल दिया है उतने इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट अपॉन उतना टाइम इंटरवल कितना है। डिस्प्लेसमेंट 1 सेकंड में, डिस्प्लेसमेंट हमने ये लिख रखा है 5 मीटर। ठीक है, 1 सेकंड में कितना, 5 मीटर, और टाइम कितना है 1 सेकंड, 5 मीटर और नीचे 1 सेकंड, तो कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। फाइनली एक्सेलरेशन निकालनी है, तो एक्सेलरेशन क्या है कि पूरी लाइन एक्सेलरेशन किससे निकलेगी, स्लोप से, और किस टाइम पे निकालनी है, 0.5 सेकंड। तो मतलब इस लाइन का क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। 0.5 सेकंड पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, इस लाइन का क्या होगा, स्लोप होगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कितनी, हमने कहीं स्लोप निकाल रखा है, ये रहा। ठीक है, स्लोप यहाँ पे हमने पहले ही निकाल लिया था, तो ये हो गया किससे आया, ये आया स्लोप से, और स्लोप हमने देखा है कि ये स्लोप इसका ये है। ठीक है, तो ये एक वीटी कर्व था, बहुत ही बेसिक वीटी कर्व। ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा कुछ टफ कुछ था नहीं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे। फॉर ए पार्टिकल इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज गिवन। वीटी कर्व दे रखा है। फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट पहली बात सीधे यहाँ पे देखें अपन, डिस्प्लेसमेंट हम किससे निकालते हैं, एरिया से। ये होता है एरिया। एरिया कितना हो जाएगा, ये एक ट्राइंगल है, सीधे एक ट्राइंगल से निकाल, बेस पूरा बेस ले लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको एक सिंगल ट्राइंगल से कर लो, 2 ट्राइंगल तोड़ने के बजाय। ये बेस हो जाएगा, और ये इसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। बेस कितना है 10 और हाइट कितनी है 100। ठीक है, बेस हो गया 10, हाइट हो गई 100, 1/2 बेस 10, हाइट हो गई 100। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 500 अपना आंसर आ जाएगा, जो कि पहले पार्ट का आंसर है, राइट। चलो सेकंड पार्ट देखते हैं, एवरेज वेलोसिटी। सेकंड पार्ट, एवरेज वेलोसिटी 10 सेकंड में क्या, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है बताओ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो सेकंड पार्ट जो है मैं यहाँ लिख लेता हूँ, क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल कितने का लिया, 10 सेकंड का। ठीक है, तो इसको लिखना चाहिए इनिशियल 10 सेकंड, तो 10 सेकंड ये हो गए। और डिस्प्लेसमेंट हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला था 500, तो ये कितना आ गया, 50 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 500 मीटर और नीचे 10 सेकंड। नंबर 3 वाले में क्या निकालनी है, एवरेज एक्सेलरेशन। बताओ एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है बताओ, डेल्टा वी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, है ना, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ठीक है, तो इसमें कितने की, फर्स्ट 5 सेकंड की बात कर रहा, फर्स्ट 5 मतलब 0 से लेकर 5 तक। तो फाइनल टाइम कौन सा होगा, ये हो जाएगा टी फाइनल, ये हो जाएगा टी इनिशियल। टी फाइनल मतलब 5 माइनस 0। अब यहाँ फाइनल वेलोसिटी आएगी, यहाँ इनिशियल फाइनल और यहाँ इनिशियल। पहले बताओ फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी मतलब 5 सेकंड वाली वेलोसिटी बताओ, यहाँ डलेगी 5 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी होगी। 5 सेकंड वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ये रहा वेलोसिटी, सिंपल सा कोऑर्डिनेट देखना, वाई कोऑर्डिनेट। तो 5 सेकंड पे वाई कोऑर्डिनेट कितना है, 100 है, और 0 पे कितना है, ये 0 ही है। ठीक है, तो फाइनल तो कितना हो जाएगा 100, फाइनल टाइम ये रहा, इस पे वेलोसिटी ये रही। ठीक है, और इनिशियल टाइम ये रहा, वेलोसिटी यहीं पे कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा 100/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछा है, एक्सेलरेशन पूछिए। ध्यान रहे, जब जस्ट एक्सेलरेशन बोलता है, इसका मतलब ये कौन सी एक्सेलरेशन होती है,
इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है, उसका इंस्टेंट भी दे रखा है, किस इंस्टेंट पे निकालनी है, 8 सेकंड पे। चलो अब देखते हैं 8 सेकंड कहाँ है, 8 सेकंड है यहाँ पे, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कैसे निकलती वीटी कर्व से, ये हम जानते हैं वीटी कर्व के किससे, स्लोप से, और ये तरीका हम इससे निकालें तो बहुत जल्दी निकलेगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। प्लस और माइनस हम देख के बता सकते हैं, 8 सेकंड मतलब इस लाइन का स्लोप है ना, इस लाइन पे आ रहा ना 8 सेकंड, इस लाइन पे आ रहा, तो इस लाइन का स्लोप कितना होगा, इस लाइन का स्लोप कैसे करेंगे, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ठीक है। तो ये लाइन जो है हाइपोटेनियस पे आनी चाहिए, तो अपन ऐसे चेक कर सकते हैं परपेंडिकुलर और बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है ये वाला, और बेस हो गया ये, परपेंडिकुलर 100, बेस कितना है 5, ठीक है, 100 डिवाइडेड बाई 5, और इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव स्लोप होगा, तो ये आ जाएगा -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये कितना था 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दोनों के आंसर्स अपने हो गए, चेक कर सकते हैं, ये रहे सारे आंसर्स, ठीक है। तो इसमें मैं बोलूँगा कि थोड़ा जो समझने वाला सवाल था, एक तो ये देख सकते हैं ये वाला पार्ट, कौन सा, स्लोप ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है, बेसिकली हमें स्लोप निकालना आता है, स्लोप निकालना आता है तो अपन इजीली कर सकते हैं। अभी भी हमने स्लोप वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अपन जरूर 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 देखें स्लोप वाला वीडियो। इफ अपन स्लोप निकालना सीख जाएंगे ना एक बार, तो ग्राफ की आधी हेडेक तो खत्म हो जाएगी वहीं पे, ठीक है। स्लोप निकालना सीखे तो आधी हेडेक तो अपनी वहीं खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो स्लोप वाला वीडियो हम लोग जरूर देखें।